हम लोग ये मांगे हैं जे नीतीश कुमार गद्दी छोड़ दे, हम लोग बेटी के अभिमान मत करें। देखिए, प्रशासन जो है लिपापोती कर रहा है, घटनाएं पे घटनाएं हो रही है। नीतीश कुमार जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम आरजेडी कार्यालय के पास है, जो कि आज राजद के तरफ से एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि पिछले कई दिनों पहले गर्ल हॉस्टल में जो जहानाबाद की बेटी थी उसके साथ निर्मल हत्या या बलात्कार कहिए वो कर दिया जाता है। उसके बाद लगातार बिहार के सड़कों पे लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ राजद के कुछ महिला नेत्री है, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी नहीं बोलना। क्यों आप लोग प्रदर्शन लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? अरे ऐसे निकम्मा सरकार को हम लोग ढकेलेंगे के सोचते हैं, हटाइए इस सब सरकार को, निकम्मी सरकार को हम लोग बदलने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं। उस ऐसा निकम्मी सरकार क्या करेंगे रख के, झूठ मूठ के कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ नहीं, वो बर्बाद कर रहा है नीतीश कुमार को हम लोग कहेंगे जैसे गद्दी छोड़ो। हाँ, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लगातार तमाम लोग जो हैं सड़क पे उतर चुके हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग ये मांगे हैं जे नीतीश कुमार गद्दी छोड़ दे, हम लोग बेटी के अभिमान मत करें, बेटी को हम लोग बचाएं और पढ़ाएं। हम लोग तेजस्वी जी का हम लोग मांग कर रहे हैं। तेजस्वी जी का हम कुछ लोग से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से लोग लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तरह से राजद की महिला लोग अब सड़क पे उतर चुकी है, और उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। लगातार मैम, आप लोग सड़क पे उतर रहे क्यों, क्या कारण? आप लोग जैसा कि देख रहे हैं पूरे बिहार में पटना सहित, पटना राजधानी को हम लोग सुरक्षित माना करते थे, अब पटना भी सुरक्षित नहीं बचा है। जिस तरह से बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ हॉस्टल्स में जो बच्चियां हमारे पूरे बिहार से दूर दूर इलाकों से आती हैं अपना भविष्य बनाने, और यहाँ आकर हिंसा का शिकार हो रही हैं, दरिंदगी का शिकार हो रही हैं, और जो सरकार है मौन धारण किए हुए है, गूंगी बहरी बनी हुई है, प्रशासन अपना जो है लिपापोती करने में लगा हुआ है। तो हम लोग सड़क पे ही रहेंगे, सड़क से और सदन तक लगे रहेंगे जब तक हमारी बेटियों को न्याय न मिले, सुरक्षा न मुहैया कराई जाए, हम लोग लगे रहेंगे। क्या लग रहा है इसमें किसकी हाथ हो सकती है? देखिए, प्रशासन जो है लिपापोती कर रहा है, अपराधी अपना काम बेधड़क किए जा रहे हैं, सरकार जो है मौन धारण किए हुए है। तो ये सवाल आप उधर पूछिए। क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से आज आप लोग सड़क पे उतर चुके, क्या मांगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपसे ये कह देना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप मीडिया वाले भी इस बात को मतलब देखिए कि बेटियों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, और जहां सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप देख रहे हो आए दिन लगातार घटनाएं पे घटनाएं हो रही है। और हम सभी राष्ट्रीय जनता दल महिला जितने भी हैं और इस राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हुंकार भरते हैं कि ऐसी सरकार नीतीश कुमार जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आप देखते होंगे कि अभी इलेक्शन में ही क्या हुआ, माननीय तेजस्वी जी घोषणा करते थे, लागू वो कर देते थे। कोई विजन ही नहीं है नीतीश कुमार जी को, वो सिर्फ और सिर्फ देखा देखी करते हैं। लेकिन इस काम में भी देखा देखी करें, जो राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं को इतना सम्मान देती है, इसका भी देखा देखी करें। क्यों फिर ये देखा देखी क्यों नहीं करते हैं? उनको तो दकियानूसी बनने की आदत है। आप देखते होंगे राष्ट्रीय जनता दल में महिलाओं का कितना सम्मान होता है, कितना लोग इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। वहीं पर जब से ये सरकार आई है, ये सरकार आए दिन छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं। और ये नीट की, कोई भी माँ बाप अपने बच्चियों के साथ एक सपना होता है, एक सपना देखते हैं कि मेरी बेटी बड़ी होगी, डॉक्टर बनेगी और वो मेरा सपना पूरा करेगी। लेकिन उसके साथ गर्ल्स जो हॉस्टल्स है, हम तो कहते हैं ऐसे पर भी इंक्वायरी करनी चाहिए, वहाँ पर भी सुरक्षा देनी चाहिए। आप सिर्फ चेयर पे बैठने का ही काम नहीं करते हैं, आपको देखना है कि प्रशासन क्यों नहीं इस पर हस्तक्षेप कर रही है, क्यों इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब हम लोग महिला सब जग गए हैं, और हम लोग जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग सदन तक
ये आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत सदन तक के आप लोग आवाज उठाइएगा। क्या लग रहा है जिस तरह से बच्ची लोग सुरक्षित नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग के घर की जो बच्चियां हैं, गरीब घर की भी बच्चियां हॉस्टल में रहकर वो चाहती है कि हम शिक्षा के जगत में परचम फहराएं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारी बच्चियां के साथ में इतनी बड़ी घटना घटी है, इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारी बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करे। नहीं सुरक्षा प्रदान करते हैं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहेंगे। जी, सड़क से लेकर सदन तक के आंदोलन करते रहेंगे। लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से और आज राजद की तरफ से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से आज आप लोग सड़क पे उतर चुके हैं? नहीं, मैं ये चीज मैं बताना चाह रही थी, सरकार को, नेताओं को बेटी के साथ रेप क्यों नहीं होता है? अपने बेटी को सुरक्षित रखता है, दूसरे को बेटी को डेली का डेली रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है। इसमें सरकार क्यों नहीं देख रहा है? वोट किस लिए देता है महिलाओं, किस लिए वोट लेता है? बेटी का घटना घटने के लिए। नेताओं को बेटी और बेटा विदेश में पढ़ेगा और यहाँ बिहार की बेटियां रोड पे हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और डेली का डेली रेप होगा और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठे करेगा। इस तरह से सरकार निकम्मी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए, जो डेली का डेली महिलाओं को अपमान किया जा रहा है। ऐसे सम्राट चौधरी को मैं बोलती हूँ, सम्राट चौधरी जी मुरेठवा थोड़ा कस के बांधिए, ढीला पड़ जा रहा है। सिर्फ बोले तो सिर्फ खाली 24 घंटा खाली बुलडोजर चलाने के लिए एक्शन लेते हैं। अब पुलिस प्रशासन कहाँ गई? अब क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? यही घटना अगर आपके बेटी के साथ होता तो क्या करते? बेटी कहाँ सुरक्षित है, कहाँ पर बेटी सेफ है? हॉस्टल में वही बात है, थाना प्रशासन वही कर देता है, टीचर वही करता है। डेली का डेली घटना हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है सम्राट चौधरी को। तो सम्राट चौधरी एक्शन ले या तो फिर हटे। सम्राट चौधरी गृह मंत्री नहीं है, हत्यारा मंत्री है। तो आपने सुना कि लगातार राजद की महिला काफ़ी गुस्सा में है। जिस तरह से लोगों का कहना है कि अब न्याय नहीं, इंसाफ नहीं, उस बच्ची का जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो, अब लोग उनसे इस्तीफा तक के मांगना शुरू कर दिए हैं। और अब से थोड़ी देर में आप यहाँ से राजद कार्यालय से इनकम टैक्स चौराहा तक के लोग निकलेंगे। तो चलिए, इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।